हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी लाइफ भी मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। दोस्तों, आप सबने 2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्ज़ाम तो दिया ही होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका पेपर भी अच्छा गया होगा एंड कुछ महीनों बाद हमें रिज़ल्ट भी मिल जाएगा, तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमने कितना स्कोर किया है। लेकिन आज मैं रिज़ल्ट की बात नहीं करने वाली, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। क्या हमें सुपर टेट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या फिर एस टेट के नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। देखो दोस्तों, पिछले 8 सालों से स्टूडेंट एस टेट का वेट कर रहे हैं। ना नोटिफिकेशन आ रहा था और ना ही टीचिंग फील्ड में कोई वैकेंसी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद ज़रूर नज़र आ रही है। हो सकता है सिर्फ 11,000 पोस्ट ही आएँ, और सच कहूँ तो ये ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात हो गई है। लेकिन अगर वैकेंसीज कम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम प्रिपरेशन ही छोड़ देंगे। तो हमें अपनी मेहनत के साथ अपनी किस्मत भी आजमानी होगी, और अगर हमने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। और इसी बात को सोचकर मैंने एक डिसीजन लिया है। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स पेड बैचेस अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, और इसीलिए अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ये पढ़ाई वाली दोस्त आपके लिए बिल्कुल फ्री में प्रॉपर क्लासेस लेकर आएगी। हम इस चैनल पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश को A to Z कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैं हर टॉपिक को इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि जिस स्टूडेंट को आज मैथ और इंग्लिश से डर लगता है, धीरे धीरे वही सब्जेक्ट उसके फेवरेट बन जाएंगे। और सच बताऊं, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आपको मैथ और इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही हूँ। तो दोस्तों, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, बिल्कुल आप लोगों की तरह। मैं भी पेड बैचेस की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा है। मैं वही कॉन्सेप्ट्स, वही नोट्स और वही टेक्निक्स आप सबके साथ शेयर करूँगी जो मैंने खुद सीखी हैं। और अगर बात करूँ अपने यूपी टेट स्कोर की, तो मैंने पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था। मेरा पेपर 3 जुलाई को दोनों शिफ्ट्स में था और भगवान की कृपा से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। प्राइमरी में मेरे लगभग 134 मार्क्स आउट ऑफ 150 बन रहे हैं, और जूनियर टेट में मेरे 116 मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 116 बन रहे हैं, 160 नहीं, 116 बन रहे हैं। और जिस सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, मैथ्स और इंग्लिश, तो मैथ में मेरे 30 में से 28 मार्क्स आए हैं और इंग्लिश में 30 में से 26। हाँ, 26 बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, बट फिर भी यार 20 प्लस वाले मार्क्स मुझे लगता है इंग्लिश में जो भी ले आता है वो अच्छे ही हैं, बिकॉज इंग्लिश अच्छी खासी उन्होंने पूछी हुई थी। मैं सब ये इसलिए नहीं बता रही कि मैं अपनी तारीफ़ करूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वही मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। और एक बात का प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी भी आपसे 30 में से 30 या गारंटीड सिलेक्शन जैसे झूठे वादे नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ आप लोगों की तरह। लेकिन हाँ, अगर आपने ऑनेस्टली क्लासेस अटेंड की, प्रैक्टिस की और मेरे बताए हुए तरीके फॉलो किए, तो 30 में से 20 प्लस मार्क्स लाने की तो जिम्मेदारी मेरी होगी। और अगर आपका ऑलरेडी बेस क्लियर है तो आप, मुझे लगता है 22-25 प्लस भी ला सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो जिनका टेट क्लियर हो गया है वो एस टेट की प्रिपरेशन के लिए मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, और जिनका किसी वजह से टेट क्लियर नहीं हो पाया है तो वो भी बिना किसी टेंशन के क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि सी टेट, यूपी टेट और एस टेट का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं सिर्फ आपकी टीचर बनकर नहीं आना चाहती, मैं आपकी पढ़ाई वाली दोस्त बनकर इस जर्नी में आपके साथ चलना चाहती हूँ। हम साथ पढ़ेंगे, साथ सीखेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन हम सब अपना सिलेक्शन भी साथ सेलिब्रेट करेंगे। अगर आप भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, और हमेशा याद रखिए सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।